यार ये किस तरह का फ्रूट है? ये देख जी यमनी हकीक है ये। यार, ये मैं ना ले लूं? ये वो कपड़ा है जो मौला रजा अलैहिस्सलाम की। चारों में से आप सबको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो जी हम लोग ज़ियारत से वापस आए थे। जो हमारा लाहौर वाला ट्रिप था, हम आए थे फ्राइडे नाइट हम गए थे और सैटरडे नाइट हम आए थे और घर हम तकरीबन सारे वहाँ से जा चुके थे। फिर हम रात 2 बजे अपने घर पहुँचे हैं, ठीक है। और उसके बाद संडे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और आज है मंडे नाइट है। जी अभी अभी मगरिब हुई है और मुझे टेलर की कॉल आई है कि बाजी हम लोगों ने गांव जाना है, तो आपके जो कपड़े थे, आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो कपड़े दिए थे सालों पहले वो बन चुके हैं फाइनली। तो हमारा वाला दर्जी बिजी था तो हमने एक नया दर्जी ट्राई किया, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। उनको मैंने टोटल 5 कपड़े दिए थे जो उन्होंने पूरा महीना लगा के मुझे दिए हैं। तो पिछले दिनों जो मैंने कुछ न्यू ईद गदीर क्योंकि दर्जी भी क्या करें, दरअसल रश ही इतनी है माशाल्लाह से, मेरी बहनें इतने कपड़े सिलाती हैं। बात तो सही है। तो दर्जियों के पास टाइम ही नहीं है। तो जी दर्जी ने फ़ोन किया है कि कपड़े ले जाएं क्योंकि गांव जाना है। तो मैं वापस आई हूँ तो मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने सोचा मसाज करूँगी, लेकिन मैं मसाज चेयर पे बैठी ही नहीं। अभी हम वापस आके मसाज चेयर पे बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत शदीद बॉडी पेन है और थकावट उतरने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये जो ट्रिप है ना, ये मैं इसीलिए लेकर जाती हूँ सवाब की नीयत से। मेरी अम्मी ने स्टार्ट किया था, मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी, तो मैं सवाब की नीयत से लेकर जाती हूँ। और एक बस से ज़्यादा बसेस भी मेरी हो सकती थी, लेकिन मैं खुद ही नहीं लेके जाती। मैं एक ही बस लेकर जाती हूँ ताकि उन लोगों का अच्छे से ख्याल हो, उनको पानी मिलता रहे रास्ते में, उनको जूसेस मिलती रहें। आपको पता है रात से हम लोग जब जाने से वापस आने तक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रुकी मेरे ग्रुप में, मिनरल ठंडा वाटर नहीं रुका, पानी और कोल्ड ड्रिंक्स तो पूरी एक रात से लेके वापस आने तक कोल्ड ड्रिंक्स पानी ये चलता रहा, रुका ही नहीं है। तो मैं इसीलिए एक बस करती हूँ कि कोई भी गर्मी है तो वो फिर लोगों का ख्याल भी रखना होता है, वरना सीट्स मेरी ज़्यादा भी हो सकती थी, लेकिन मैं खुद ही नहीं लेकर जाती हूँ, ठीक है। ज़्यादा बसेस कि थोड़े बंदे एक ही बस लेकर जाओ, ऐसी लेकर जाओ कि लोगों का ख्याल रख सको। अच्छा जी, तो वो तो हम खैर खैर से वापस आ गए। आपको मैंने इस व्लॉग में गिफ्ट भी दिखाने हैं जो मुझे मिले थे, जो रज़ा भाई ने मुझे दिए थे और जो मुझे इमाम बारगाह की तरफ से तबरुकात मिले थे, वो भी मैंने आपको दिखाने। बहुत खूबसूरत है, अभी वो दिखाती हूँ सबसे पहले। या ऐसा करती हूँ, पहले दर्जी के चले जाते हैं, वापस आके मैं आपको वो तबरुकात दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि जाना है। और कॉफ़ी का जो है, पाउडर कॉफ़ी का मज़ा नहीं आ रहा। बीन्स की आदत हो चुकी है, बीन्स की बहुत मज़े की कॉफ़ी बनती है, तो पाउडर की वो उस तरह से कॉफ़ी नहीं बन रही जिस तरह की कॉफ़ी बीन्स की बनती है, ठीक है। तो कॉफ़ी बीन्स लेकर आते हैं। और क्या लाना था, बाहर निकलेंगे तो पता लग जाएगा। दर्जी से फ़िलहाल कपड़े लेकर आते हैं, फिर आके आप लोगों को दिखाते हैं कि दर्जी ने कैसे कैसे ड्रेसेस सिए हैं, जैसे मैंने उसको बताए थे वैसे उसने बनाए भी हैं या नहीं। तो चलते हैं जी, लेकर आते हैं, फिर वापस आके आपको तबरुकात भी दिखाएंगे, मसाज चेयर पे भी बैठेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला तो नहीं है, हाँ वही मैं कहूँ, ये कौन सा था? हम लोग आए हैं ग्रीन वैली और विप्ड क्रीम ख़त्म थी, ठीक है, और कोकोनट मिल्क चाहिए था, तो इस बार हम लोग ये वाला कोकोनट मिल्क ट्राई कर रहे हैं। और लास्ट जो हमारे बीन्स थे वो थे सिर्फ़ और सिर्फ वो सिर्फ कॉफ़ी था, ठीक है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं था। लेकिन इस बार मैं ट्राई करने लगी हूँ हेज़लनट, आलमंड और कैरमल, ठीक है, तो ये फ्लेवर्ड बीन्स हैं। चलें जी। और दुआ, ये कौन सा फ्रूट है दुआ? क्या पता, मुझे ऐसे मुझे, मैं बहुत फ्रूट खाती हूँ जिस तरह। तो हाँ, पूछ भी मैं उससे रही हूँ जो फ्रूट खाती ही नहीं है। यार ये किस तरह का फ्रूट है? ये देख यार, ये इतनी मुन्नू सी साइकिल कौन चलाता होगा? ये देखो, ये तो बहुत क्यूट है, छोटू सी। बच्चे को तो साइकिल चलाने भी ना आए। हाँ, इतना सा बच्चा चलाता है। हाँ ये देखो, डॉगी तो क्यूट है। कितना क्यूट है। तो इस
बार हम लोग जो बीन्स लेकर आए हैं वो है आलमंड, हेजलनट और कैरमल, ठीक है। और इस बार थोड़ा सा हम डिफरेंट बना रहे हैं ज़ारा, ठीक है। इस बार सबसे पहले मैं डालूंगी ये देखो कैरमल सिरप, और ये वाला कोकोनट मिल्क है। कितना? और उसके बाद ये गया सिंपल मिल्क। कौन कौन पिएगा? मैं सब पियेंगे। सब पिएंगे। अम्मी आप भी? थोड़ा सा और मिल्क। आज मैं बना रही हूँ ना, इसलिए सब पिएंगे। मतलब जिस दिन तुम बनाती हो उस दिन सिर्फ तुम पीती। हद होगी। आज मैं बना रही हूँ इसलिए आज सब पिएंगे। इसको फ्रीजर में रख लेते हैं, जब तक हम कॉफी शॉट निकालेंगे तब तक ये सही चिल हो जाएगा। ये देखिए गाइस, फाइनली मेरा ये बन के आ गया है। ये घर के अपने मजदूर हमने रखे हुए हैं गाइस। हल्का सा है, ऊपर बहुत गर्म है, इसलिए सारी चीजें जो है ना, मिल्क शेक हमने नीचे ही रखा है। हमने कहा कि ऊपर सिर्फ हम जो है ना ये करेंगे। अच्छा जी, कुछ लोग नीचे मैंने देखा कमेंट कर रहे थे कि ऊपर नीचे क्यों है आपका सोफा, ये कैसा सोफा है। तो मैंने लगता है आप लोगों को बताया था ब्लॉग में कि उस कुशन में थोड़ा सा एक साइड से फर्क था, जिसकी वजह से मैंने वो वापस किया था। ठीक है जी, ये ठीक हो गया। आप क्लियर है, देखें अब बिल्कुल स्ट्रेट है। वो देखो जी यहाँ पे है, ये तो नहीं, यहाँ था और यहाँ था। नहीं यहाँ कहीं था। तो ये बाहर निकल कौन सा वाला काट रहे थे? यहाँ से होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। क्या मुझे भी नहीं आता है, ये मेरे को कहने के लिए लग रहा है। अच्छा हाँ, वो नीचे रख दो, वो फ्रीजर कर दो। हर हर मैदान फतेह। देखो नहीं यार, मैं कह जो रही हूँ। आप बताओ, नहीं बताओ आप कह जो रही हूँ। मुझे इन लोगों ने क्या क्या मुझे क्या समझा क्या है? मेरे को ना ही समझा क्या। चलो इतने टार्जन बनते हैं ये लोग। और इसको बिठाना नहीं, ऐसे ही रखो। ऐसे ही होता है, ये थोड़ा थोड़ा फ्लफी है ना, बाहर होता है थोड़ा। चलो चलो टिको। चलो बस पूरा आगे, इतनी भी बड़ी गल नहीं सी जिन्ना भी रोना बता। पुत गलत रख छोड़िए। ना 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 पुत गलत रखा। ये वहाँ था, ये वहाँ था। एक मिनट रुको। चलो अब सही है। वैसे था ये उसका छोटे वाले का, ये छोटे वाले का। जहाँ तक मेरे को याद आता है कि आपने खुद ही उस टाइम सेटिंग की थी ना इस तरीके से। हाँ ऐसे। चलो ये जो कुछ है ना, और वो ऐसे नहीं रखनी कुछ, इसे आप ही रखिए, वैसे रखिए। वो आप ही वो तो नहीं रखेंगे, वही पुराने 100 साल पहले वाली। जरा खूबसूरती से रखना, पता चले ना क्वेश्चन पढ़ाएं कि ये हो गया। ऐसे ही रखते हैं जैसे आप ही रखते हैं। नहीं अच्छा जी, तो इसी बहाने अगर ऊपर आए हैं तो ये गिफ्ट्स भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये दिखाती हूँ, ये रज़ा भाई ने दिए मुझे गिफ्ट, जिसमें सबसे पहले जी जोड़ा आ जाता है ये ब्लैक आगा जान का। आगा जान की मौज है ना, कहीं जाएं ना जाएं उनके लिए गिफ्ट जरूर होता है। हाँ, उनके लिए देखो देने वाले उनके लिए घर में भिजवा देते हैं गिफ्ट्स, है ना। प्यार होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। और एक ये गिफ्ट है, ये भी ये एक मेरा है और एक आप ही का है। ये एक मेरा है और एक मेरी माँ का है बेटा, ठीक है। ना ये नहीं वाला, रजड़ा ठीक है? सूटा को। तो ये वाला अम्मी को दे देंगे, ये वाला मैं ले लूँगी। थैंक यू सो मच रज़ा भाई, आप सलामत रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे और हमेशा खुश रहे मेरा भाई। अच्छा जी, अब ये वाले गिफ्ट्स खोलते हैं। तुम क्यों बार बार खुल रहे हो? देखें जी, सबसे पहले ये खोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या जी, ये फ्रेम है और ये फ्रेम जाएगा हमारी जरी में लगेगा, ठीक है। हाँ, ये रुबीना आंटी के इमाम बारगाह में गए थे तो उन्होंने दिए थे खास तोहफे। अच्छा जी, उसके बाद ये वाले देखें जी, ये क्या है।
सबसे पहले जी ये क्या है, रुमाल ज़हरा। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। और ये है जी सदका बाबुल हवाइज अदरिकनी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। ये वो जो ताबूत है, मेरे ख्याल से उसके होते हैं ना। हाँ, ये उसके हैं। ये एक तो मैं दे दूंगी अपने आगा जान को कि वो अपने ऑफिस में रखें। ये सिक्का है, या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफर या बाबुल हवाइज अदरिकनी 9 अदद। हाँ जी, बीबी फातिमातुल ज़हरा सलाम अलैहा का सिक्का है और फिर इस पे ज़ियारत लिखी हुई है। बाद जी ये देखें खाके शिफा की तस्बीह है। अब देखते हैं जी इसमें क्या है। इसमें भी या फातिमा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये पाउच देखें, कितना खूबसूरत पाउच है ना। देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चीज़ें देखी मम्मा। तबरुकात खोल रहे थे, व्लॉग में दिखा रहे थे। अब देखें आप कैसा लग रहा है सोफा। अच्छा ये देखें जी, ये तो गाड़ी में लगने वाला है ना जी। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। हमारी छोटी गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं था ना। कुछ भी नहीं तो देखें आगे। ये देखें जी, सलाम होने के कितने फायदे हैं। अच्छा, कितने खूबसूरत खूबसूरत आपको तबरुकात बहुत मिलते हैं। प्यारे। ये देखें। अल्लाह पाक ने सलामत। और ये देखें जी, ये है स्टोन, यमनी हकीक है ये यमनी हकीक। जी, यमनी हकीक है ये। यार ये मैं ना ले लूं? करिए मैं देखो जरा, यार आप लोगों के पास माशाल्लाह माशाल्लाह इतने नग पड़े। चलो फिर चांदी में बना लो। हाँ चलें जी, ये हम ज़ारा को दे देते हैं। ठीक है, मैं बना लूंगी चांदी में। तुम्हारे क्यों 12 बज रहे हैं चकल? माशाल्लाह बहुत प्यारा। ठीक है। और ये एक जोड़ा दिया मुझे, मैं ये बना लूंगी। आप बोलो हमारा ब्लैक है ना। हाँ। और ये एक कागज जान को दिया है काला। उनके भी जो ड्रेसेस होते हैं वो मैं ही जाके दर्जी को देकर आती हूँ। उनका दर्जी जो है वो डिज़ाइनर है, वो इस्लामाबाद में है, वो बनाता है उनके कपड़े। के भी मुझे ही जाने पड़ेंगे वरना वो नहीं सिलवाते, यूं ही पड़े रहते हैं। उनको ट्राउजर शर्टें इजी लगती हैं, लेके पहन लेते हैं। जो उनकी शलवारी कमीजें हैं वो जब तक मैं उस पर जोर नहीं देती हूँ तब तक शलवारी कमीजें बनती है ना। ये बीबी का सिक्का है, ये इमाम मूसा काजिम का। ये मैंने कहा एक मैं आगा जान को दूंगी कल। ये सिक्के ही सिक्के। सिक्के ही सिक्के जी। ये देखिए या फातिमातुल ज़हरा, ये भी बीबी का सिक्का है। मेरे पास आगे भी बीबी के सिक्के थे। और चलो ये मैं रख लूंगी बीबी का। ये सिक्का है, ये देखें जी, एक तरफ मौला हुसैन का रोज़ा और एक तरफ मौला गाजी का रोज़ा। कितना खूबसूरत है। बहुत, ये भी बहुत प्यारा है। ये जरी में रखी। तबर्रुक मसशुदा जरी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। ओए होए। अच्छा, ये तो हमारी जरी के लिए भाई बहुत। जी गाइस, तो ये हैं तबरुकात। ठीक है, ये मामा का है, यागा जान का है, ये मेरा है। और ये जो रुमाल ज़हरा है इस पे भी मामा का ही हक है। ठीक है। A few moments later. जब जब आपने कॉफ़ी बनानी है तो ये देखें जितना भी पाउडर है ना वो इधर आ जाता है। ठीक है, तो जब जब बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन सही ठीक ठाक और लंबे अरसे तक काम करे तो उसको साथ साथ क्लीन भी करें। ये बहुत सिंपल तरीका है। इसको यहाँ से ये इसकी पूरी ट्रे निकलती है। पूरी ट्रे निकलने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है इसका पाउडर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है इसको। और पाउडर आ जाता है, ये इसकी ट्रे है, यहाँ पे पानी आ जाता है और ये इस तरह से, ये देखिए पानी निकालना है आपको। हम रख देते हैं ड्राई। जी गाइस, तो अब मैं मिक्स करने वाली हूँ कॉफ़ी। यार ज़ारा, मैंने इतना माचा पाउडर ढूंढा है, मुझे कहीं से नहीं मिल रहा। उधर से नहीं मिलेगा वो मुझे लग रहा है ये टीमू अमेज़ॉन यहीं से मिलेगा। बस पर देखूंगी मैं भी कि मिल जाए। दराज पे तुम देखना माचा टी की किट और माचा पाउडर है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मिक्स करेंगे जी मिल्क। कितना ज़्यादा डाल दिया मेरे में, कितना थोड़ा डाला? तुम्हारा बहुत बड़ा और खुला है, डूंगा है, अपने में इतना कर दिया। दुआ कहती है तुम लोग वो नहीं बनाते हो जो रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं,
मैंने कहा भाई हम क्या कॉफी वाले हैं? ये तुम आज मेरी वाली पीना और फिर डिसाइड करना। नहीं, मीन्स के ऊपर वो नहीं बनाते, जिस तरह हम लोग लाटे बनाते हैं ना, वो लोग बनाते हैं तो उनका हार्ड बना होता है या कुछ ना कुछ ऊपर हुआ होता है। कहती है वो नहीं बना के क्या देते, मतलब? जिस तरह हम रेस्टोरेंट में कैरेमल लाटे करते हैं ना, चेक करो। जिस तरह हम रेस्टोरेंट में लाटे मंगवाते हैं तो ऊपर उनका वो हुआ हुआ होता है ना, क्या हार्ट हुआ बना हुआ होता है, क्या अच्छा, कहेंगे उसको, वो जो यूं यूं करके हार्ट बनाते बना हैं। होता है, कहती वो नहीं बना के देते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा आप जरा औकात से बाहर हो रही हैं। जी वो हार्ड जो बना हुआ होता है वो तो नहीं अब हम बन सकता, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करूंगी क्योंकि हम हॉट कॉफी हमने छोड़ी हुई है। हॉट कॉफी हमने एक ही दफ़ा बना के पी थी, एक दफ़ा मैंने आगाजान के साथ पी थी बस। मोस्टली गर्मियाँ हैं तो हम ये आइस कॉफी ही पी रहे हैं। हाँ वो आगे सर्दियों में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आ भी जाएगा, वो इतना मुश्किल है भी नहीं। चलें जी, अब सर्दी में अच्छा लगता है। अब ये जोर वाला काम है, आप ही का बहुत जोर लगता है। Yummy for my tummy. और आज देखें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ना मैं इनको कॉफी मेरे में चॉकलेट नहीं डालना। बना के देती हूँ। शट अप। नहीं ना, नहीं डालना क्योंकि मुझे पता है ना क्योंकि तुम्हें क्या पता है वो एक तो मिक्स नहीं होगी और फिर वो जम जाएगी। वो उठा ये खाली डेकोरेशन के लिए होती है यार। इसको करो, खोलो यार। दो तो मैं खोलूँ, मुझे प्रैक्टिस है खोल। चॉकलेट हमारा पाउडर है जो हम ऊपर ऐसे स्प्रेड करते हैं, ठीक है। करी मेरी स्ट्रीक में ओहो तुम्हारी देखो अंदर ही घुस गई। फाइजा डाल की कॉफ़ी आज। जी गाइस तो कॉफ़ी रेडी है। चॉकलेट उठा के मैंने ऊपर से खा ली है। कैसी है ये वाली? बहुत मजा किया। आज मेरे हाथ की पी है, उस दिन तुमने ज़ारा के हाथ की पी थी। रिव्यू वो डिफरेंट थी, डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंस था? क्या उसमें मतलब ये सारी चीज़ें नहीं थी ना, आप ज़्यादा चीज़ें डाली है, इससे कम डाली। मैंने तो नॉर्मल कॉफ़ी बनाई। हाँ सिंपल थी ना चीज़ें, अम्मी ये वाली कैसी है? पर अच्छी तो थी ना। क्या मतलब पर अच्छी तो थी? ये अच्छी नहीं है मतलब कि ये अच्छा ये हम बीन्स भी दूसरे लेकर आए हैं ना, हेज़लनट कैरमल और आलमंड वाले हैं। मतलब इसमें आलमंड हेज़लनट और कैरमल टेस्ट है। फ्लेवर्ड है ये, अच्छी है ना? कैसी है ये न्यू ज़ारा? मज़े किया, बहुत मज़े किए ये वाले। मुझे अच्छी लगी है। मैंने हेज़लनट कभी ट्राई नहीं की। मम्मा की स्ट्रॉ इतनी लंबी हाथ दीजिए, स्ट्रॉ से आई जा रही है कॉफी। अम्मी आप सही बताएं, मैं बनाती हूँ तो कॉफ़ी का मज़ा आता है या ज़ारा है? मेरा आपकी मम्मा ने अभी तक नहीं पी। इसके हाथ के तो पी ही नहीं है। कभी नहीं पी? अच्छा ये कहती है मम्मा, उस दिन मम्मा मैं आपको भी कॉफ़ी बना के दूँ। मम्मा कहती है अम्मी आपने क्या कहा था? चले छोड़। जिस दिन तुमने अम्मी को कहा था, तुमने अम्मी को कहा था मम्मा कॉफ़ी पियोगी? अम्मी कहती है चल एक कंधे, मैं बनाती हूँ। अम्मी ऐसे नहीं कहती। अम्मी को पीने से पहले ही पता होता है कि ज़ारा जो है ना बहुत मीठी और चॉकलेट और ज़ारा ने अपनी मुझे चखाई थी, मजे की। अब ज़ारा के एक्सप्रेशंस की वजह से अम्मी मजबूर हो गई। ये क्या कर रही हो? ये मैं शॉर्ट ले लूंगी। गंदी। गाइस हम लोग ऑलमोस्ट डेली पीते हैं, ठीक है, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, मैं और ज़ारा। लेकिन हम रेगुलर इस तरह नहीं पीते, इतनी हैवी क्रीम्स और ये वो। हाँ वो रेगुलर हम जो पीते हैं वो सिर्फ हम आप लोगों को मैंने वो भी दिखाई हुई है कि उसमें सिर्फ सिंपल मिल्क होता है और कॉफ़ी शॉट होती है, बस दैट्स इट। तो ये जो हम विप्ड क्रीम और ये वो, ये कभी कभार दिल करता है, वंस इन अ ब्लू मून दिल करता है कि थोड़ी फैंसी कॉफ़ी पिए जिस तरह की बाहर रेस्टोरेंट्स में और इस तरह की होती है विद विप्ड क्रीम, तो वो दिल करता है कभी कभार, लेकिन बहुत कम। लेकिन नॉर्मली हम ये वाली नहीं पीते। और ये इसका अपना मज़ा है, उसका अपना मज़ा है। जी गाइस तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो ड्रेसेस मेरे टेलर से आए हैं वो, ठीक है। एक ड्रेस 5 ड्रेस मैंने दिए थे टेलर को लॉन के सिलने के लिए रमज़ान में, और अब आए हैं, ठीक है। जिनमें से एक रेड कलर का था, वो मैंने आप सबको दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ये एक 2 पीस मैंने दिया था, और मेरे ख्याल से मैं आपको पहन के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को
भी पता लगे और मुझे भी पता लगे कि जैसे दिए थे वैसे ही सिले हैं या नहीं। तो ये 2 पीस जिसकी मैंने बनाई थी खड़ी शलवार, ओ खड़ी नहीं सॉरी, क्या कहते हैं इसको, फर्शी शलवार, और उसके साथ ये वाले बाजू, इन बाजुओं को पता नहीं क्या कहते हैं सॉरी, और सिंपल गला के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पहन के दिखाती हूँ कि कैसा सी है। तो गाइज ये है वो 2 पीस, ठीक है, जिसके क्वार्टर स्लीव मैंने बनाए और आगे ये लेस लगाई थी, ठीक है, और सिंपल गला बनवाया था और फुल चौक और दामन पर लेस लगाई थी, और ये है जी शलवार फर्शी। ठीक है, तो जो हमें 2 पीस, ये हमें ड्रेस कितने का मिला था, 1700 का ये ड्रेस था, हाँ 1700 का ये ड्रेस था 2 पीस, और दर्जी ने लिए 1500, कितने हो गए। तो जो खाड़ी से हमें 2 पीस लॉन के ड्रेस 5000 में मिल रहे हैं, तो ये ड्रेस मेरा बना तकरीबन लेस शेस सब चीज़ें डाल के उतने का ही नहीं बन गया, उतना का ही बन गया मेरे ख्याल से। 1500 दर्जी ने ले लिए और 17 उतने का ही बन गया, उतने का ही बन गया, उतने का ही बन गया जी। तो अब मैं आपको दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ। अब मैं आपको ये ब्लैक ड्रेस दिखाती हूँ गाइस पहन के। तो गाइस ये है 3 पीस अनस्टिच ड्रेस, जिसके मैंने फर्शी शलवार बनवाई, ठीक है, और इस तरह से चौक के सिर्फ मैंने कॉर्नर्स पर लेस लगवाई है, और बाकी सिंपल स्लीव्स पे पाइपिंग करवाई है, फुल नहीं बनाई है क्योंकि वो गर्मी होती है, फोल्ड कर देनी होती है, इसलिए मैंने 3/4 बना ली है, और गले पे मैंने ये अलग से गला लेकर एप्लिक करवा लिया था। और ये है इसके साथ दुपट्टा, दुपट्टे के चारों तरफ ये वाली किंगरी वाली लेस होती है, ये लगा ली थी। ये देखिए, ये है गाइस इसका दुपट्टा, ये देखिए। अच्छा जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ग्रीन ड्रेस। टड़ा! ये है जी ग्रीन वाला ड्रेस, जिसका मैंने ये स्ट्रेट पैंट बनवाई, नीचे स्ट्रेट पैंट बनवाई, और ये मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाई है। शर्ट के दामन पर इस तरह से ये वाली लेस लगा ली, और मल्टी कलर्स के बटन्स यहाँ तक लगा लिए, और ये इसकी स्लीव्स हैं जो यहाँ पे बंद होती है, लेकिन मैंने अभी बंद नहीं की क्योंकि अभी सिर्फ मैं ये ट्रायल ले रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। जब ये मैं पहनूंगी तो मैं तब बंद कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने उतारना या फिर बंद मुश्किल हो जाएगा उतारना। तो ये इस तरह से बटन यूँ देखें बंद हो जाएंगे। तो ये वाली स्लीव्स मैंने इसकी बनाई हैं, ठीक है, गले पे और बटन, और ये दुपट्टा, दुपट्टे पे इसके मैंने सिंपल सिर्फ पीको करवाई है। ये इसका दुपट्टा है गाइस, ये देखिए, मजे का कलर है ये भी। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में ये वाला ड्रेस। टडा! ये है जी ऑरेंज ड्रेस, और ये मैंने इसके नीचे मैंने बनवाया ये खुला प्लाजो, और इसके चारों तरफ दामन पर ये वाली मैंने गोटे वाली लेस लेके लगवाई है। ये लेस मैंने यहाँ तक गई थी ऊपर तक, लेकिन ये उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये लेस उन्होंने सिर्फ यहाँ तक लगाई है, ऊपर तक नहीं लगाई, वो भूल गए। तो अब वो कह रहे थे कि मैं लगा देता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर अब आप लगाएंगे तो वो सही तरीके से उसकी लुक नहीं आएगी। अब खैर है जो गलती हो गई है, वरना मैंने ये यहाँ तक गई थी उन्हें ऊपर। और क्वार्टर स्लीव्स पे भी मैंने ये लेस लगवाई है, ये गला मैंने बनवाया, ये और ये है इसका दुपट्टा। इस दुपट्टे के चारों तरफ ये मैंने लेस लगवाई है। अब आप बताएं कि चारों में से आप सबको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा। सबने ऑरेंज कहना है मुझे लग रहा है, क्या पता। हाँ, और जो सिंपल ड्रेसेस है ना, जिस तरह ये 2 पीस पिंक वाला था जो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको दिखाया था, और जो रेड था जो पहले दिखा चुकी हूँ,
सिंपल ड्रेस के दर्जी लेता है 1500 रुपये, और इस तरह अगर आप कुछ डिज़ाइन उसको बता देते हैं तो उसके वो 2000 ले लेगा। और जो एप्लिक और शिफून और साथ में स्लिप अटैच करने वाली लाइनिंग अटैच करने वाली कोई ड्रेस है तो उसके थोड़े से और एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि वो डबल मेहनत होती है। तो यही ड्रेस, ये जिस तरह का मैंने ऑरेंज पहना हुआ है, यही ड्रेस अगर किसी डिज़ाइनर शॉप से हम लेते हैं लाइक सफ़ायर और एथनिक और ये वो, तो ये आराम से हमें वहाँ से मिल जाएगा। बहुत फ़र्क होता है अगर हम अनस्टिच लेके इस तरह डिज़ाइन बना लेते हैं तो वो हमें बहुत ही वारे में पड़ता है, क्योंकि अगर हम डिज़ाइनर से ये इस तरह के डिज़ाइन का ड्रेस अगर हम सफ़ायर, एथनिक या खाड़ी या बाकी जगहों पे लें तो वो आज तुमने प्राइस देखी थी कितनी थी। तो आराम से आपको ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये 2000 की सिलाई हुई है और 3500 रुपये का 3800 का ये ड्रेस है और 2000 इसकी सिलाई है। मतलब ये 5-6,000 में अगर ये मेरा ड्रेस बना है तो अगर मैं लेसें शैसे हर चीज़ डाल के, ठीक है, 6000 चलो कर लो, खुला डुला लगा लो। अगर ये मैं किसी डिज़ाइनर से लेती ड्रेस तो यही ड्रेस 15-20,000 का होता। हाँ, अगर जितने का आपने ये बनाया ना, इतने का आपको ब्रांड में मिलेगा 2 पीस, सिंपल बिल्कुल प्लेन। हाँ, मतलब ये है कि ये 3 पीस है, इसके साथ दुपट्टा भी है और डिज़ाइन भी है, तो ये 6000 में बन गया है। या अल्लाह, तो अगर ये मैं किसी डिज़ाइनर शॉप से लेती तो हाँ, इस तरह के ड्रेसेस अगर आप खुद लेके डिज़ाइन अगर आप देख लें और आप डिज़ाइन टेलर से बना लें तो वो आपको डिज़ाइनर से कम में पड़ेगा। हाँ जी, और ये देखें ये अभी भी खुले हैं। मैं जो भी कपड़े बनवाती हूँ वो बहुत ही खुले बनवाती हूँ, ठीक है। फिटिंग में इतने मुझे नहीं पसंद, वो जो बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं बॉडी के साथ, कपड़े टाइट होते हैं, वो मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि गर्मियों में पहने भी नहीं जाते हैं। तो ये थे सारे ड्रेस जो मैं रमज़ान में लेकर आई थी कमर्शियल मार्केट से अनस्टिच, और जिसका मुझे बहुत लड़कियों ने कहा था कि आप ड्रेस डिज़ाइन करें और हमें बताएं, अपनी स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग बताएं। तो ये सारे ड्रेसेस मैंने अपनी तरफ से डिज़ाइन दिए थे। तो देखते हैं कि आप सबको इनमें से कौन सा अच्छा लगता है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप सबने कमेंट्स में बताना है कि आपको इन सब में कौन सा ड्रेस अच्छा लगा है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।